लोगों ने कहा था कि ऐसा भी कोई स्मशान होता है जहां जीवित शरीर जलते हों। हाँ, ऐसा स्मशान होता है। उस प्रसंग में आचार्य चाणक्य ने ये श्लोक कहा था। कहा, न विप्र पादकोदक कर्दमानी। कहते हैं कि जिन घरों में विद्वानों के आने पर, अतिथियों के आने पर पैर धुलवाने से कीचड़ नहीं हो जाता। हमारी भारतीय परंपरा ये थी कि जब कोई अतिथि घर में आता था तो उस अतिथि के पैर धुलवाए जाते थे। अपने हाथ से गृहस्थ व्यक्ति उस साधु सन्यासी के, उस अतिथि के, विद्वान के पैर धुलवाते थे। ये भारतीय परंपरा थी। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके घरों में अतिथि आने पर पैर धुलवाने से कीचड़ नहीं हो जाता। दूसरी बात कहते हैं, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। और जिन घरों में, जहां पर वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती है, जिन घरों में वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय जहां नहीं होता है, उन घरों को स्मशान तुल्य आचार्य चाणक्य देख रहे हैं। और कहा, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। और जिन घरों में स्वाहा का उच्चारण सुनाई नहीं देता, स्वाहा, हवन जब किया जाता है तो ये शब्द बार बार बोला जाता है। यहां संकेत किया जा रहा है कि जिन घरों में यज्ञ हवन नहीं होते वे धीरे धीरे स्मशान के तुल्य हो जाते हैं। अर्थात जहां श्रेष्ठ क्रियाएं नहीं होती वहां निकृष्ट क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। जब घर में श्रेष्ठ कार्य नहीं हो रहे तो तब निकृष्ट कार्य स्वाभाविक रूप से होने लग जाते हैं। और उस अवस्था में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो घर स्मशान के तुल्य होता है। और कहा, स्वधाकार। स्वधा और स्वाहा में अंतर है। स्वाहा यज्ञ की आहुति देते हुए बोला जाता है, और स्वधा जब पितृ यज्ञ के लिए भाग निकालते हैं उस समय स्वधा बोला जाता है। स्वधा पितृभ्यो, पितरों के लिए स्वधा। तो स्वधा का तात्पर्य यहां है जो अपने पितरजनों की सेवा नहीं करता। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, बड़े भाई हैं, चाचे ताऊ आदि आदि, उनका मान सम्मान जो नहीं करता, जिन घरों में ऐसा नहीं होता वे घर स्मशान के तुल्य होते हैं। और ऐसे स्मशानों में आचार्य चाणक्य कहते हैं जिंदा शरीर जलते हैं। जो गांव के, नगर के बाहर स्मशान होता है वहां तो मरे हुए शरीर जलते हैं, लेकिन जहां श्रेष्ठ क्रियाएं जिन घरों में नहीं होती वे ऐसे स्मशान जहां जिंदा शरीर जलने लगते हैं।